देखो डिक्शनरी मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था तुम लोगों को, जब स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ाए थे तो डिक्शनरी के बारे में बताया था थोड़ा सा कि डिक्शनरी क्या होता है। तो डिक्शनरी मीन्स होता है, डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप है, जैसे कि लिस्ट हमारा होता है, टपल होता है, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर, फ्लोट, ये सारे क्या कहलाते हैं? डेटा टाइप्स कहलाते हैं। डेटा टाइप्स, क्योंकि ये डेटा को स्टोर करते हैं एंड उसके टाइप को भी शो करते हैं, इसलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं? डेटा टाइप्स। तो डिक्शनरी इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। बट डिक्शनरी जो होता है ये सीक्वेंस नहीं होता है। डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस। जैसे कि लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग हमारा क्या होता है? सीक्वेंस होता है। बट डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस, बिकॉज डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड नहीं होते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब वो उनकी इंडेक्सिंग नहीं होती है, ठीक है ना। सीक्वेंस क्यों नहीं है? बिकॉज द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन एनी ऑर्डर एंड दे आर नॉट इंडेक्स्ड, दैट्स वाई डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस। एंड डिक्शनरी जो होता है वो क्या होता है? म्यूटेबल होता है। डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। Okay, like list, it is also a mutable data type. It means that we can change the values inside the dictionary. Okay, एंड डिक्शनरी में जब इंडेक्सिंग का यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर डिक्शनरी में हम लोग क्या यूज करते हैं? की और वैल्यू का पेयर यूज करते हैं, की एंड वैल्यू। ओके, डिक्शनरी में जो हम डेटा स्टोर करेंगे वो कैसे स्टोर करेंगे? की और वैल्यूज के पेयर। ओके, तो समझ में आ गया डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज अ डेटा टाइप which is not a sequence, and it is a mutable data type, and the data is stored in the form of key and value. Okay, समझ में आया? डिक्शनरी क्या हो गया? डिक्शनरी इज अ डेटा टाइप which is not a sequence. It is a mutable data type, and elements are stored in the form of key and value. और जो की और वैल्यू को हम जो सेपरेट करते हैं वो कॉलम के साथ सेपरेट करते हैं, कॉलम सिंबल के साथ। ठीक है, कॉलम का सिंबल यूज करते हैं और यहाँ पे कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है एलिमेंट्स की। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी। जैसे इसमें लिखा भी है नहीं दिख रही द हाँ, क्या स्क्रीन नहीं आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही सर। अच्छा एक मिनट, मैं मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, नेट स्लो आ रहा है। मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब आ रही है स्क्रीन? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये देखो डिक्शनरी की डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, सॉरी इसमें पीडीएफ में, कि डिक्शनरी जो होता है इट इज़ अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ कीज एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो डेटा स्टोर होता है वो कैसे होता है? की और वैल्यू के पेयर में। तो इस लाइन का मतलब वही है कि इट इज़ अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ कीज एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज़। द की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एन आइटम। जो की और वैल्यू का जो पेयर होता है वो क्या होता है? एक एलिमेंट होता है डिक्शनरी का। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होता है या जो आइटम स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है? की और वैल्यू के पेयर में। ठीक, एंड की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कॉलन सिंबल। कॉलन के थ्रू हम इसको सेपरेट करते हैं। एंड कंसेक्यूटिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, जैसे कि एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट कैसा होगा? की और वैल्यू के पेयर में होगा, और जो और फिर जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कॉमा लगा के हम दूसरा एलिमेंट फिर लिखेंगे की और वैल्यू के पेयर में, फिर ऐसे कॉमा लगा के फिर तीसरा एलिमेंट लिखेंगे की और वैल्यू के पेयर में। ओके, तो ये उसका मतलब है। आइटम्स इन डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है,
तो इंडेक्सिंग नहीं हो रही है तो किसी भी एलिमेंट का कोई ऑर्डर नहीं होता है, वो किसी भी ऑर्डर में स्टोर हो सकता है। सो we may not get back the data in the same order in which we have entered। तो क्या होगा कि जिस ऑर्डर में हम डेटा एंटर करेंगे और जब हम उसको आउटपुट में शो करेंगे तो ऐसा होगा कि हो सकता है कि जिस ऑर्डर में हमने स्टोर किया हो उस ऑर्डर में वो डिस्प्ले ना हो, क्योंकि डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस। जब वो सीक्वेंस नहीं है तो जो एलिमेंट्स है वो किसी भी ऑर्डर में डिस्प्ले हो सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन। अब उसके बाद हम डिक्शनरी बनाते कैसे हैं तो मैं बता रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक, नेक्स्ट सेटिंग है क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी हम पाइथन में कैसे बनाते हैं तो उसको मैं बताता हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है, अच्छा ये बताओ हम लोग लिस्ट को कैसे बनाते थे, कौन से ब्रैकेट में बनाते थे लिस्ट को? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा अभी आ रहे हैं। टपल के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज होता है? पैरेंथेसिस। हाँ, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं या स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिक्शनरी के लिए जो होगा वो हम लोग करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, करली ब्रेसेस का यूज, करली ब्रैकेट या करली ब्रेसेस। ठीक है, तो मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ डी इक्वल टू, तो इसको बनाऊंगा किसके अंदर? करली ब्रेसेस के अंदर। करली ब्रेसेस से स्टार्ट किया। नाउ सपोज अब मैं की और वैल्यू का पेयर राइट करूंगा, तो मैंने लिखा ए और कॉलन, मैंने लिख दिया यहाँ पर एप्पल। ठीक, तो ये जो फर्स्ट है दिस ए इज अ की एंड दिस एप्पल इज अ वैल्यू। ओके, की और वैल्यू, ये क्या हो गया? की हो गया और ये क्या हो गई? उसकी वैल्यू हो गई। तो इसको हमने सेपरेट किससे किया? कॉलन से। कॉलन के साथ की और वैल्यू का पेयर सेपरेट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी। दिस कंप्लीट की और वैल्यू का जो पेयर होगा दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी। अब मान लो मुझे दूसरा एलिमेंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा? कॉमा लगाऊंगा। अब कॉमा लगाने के बाद अब मैं फिर से की और वैल्यू का पेयर राइट करूंगा। तो सपोज मैंने लिख दिया बी और यहाँ बी कॉलन, यहाँ पे लिख दिया बॉल। ठीक, तो ये दूसरा एलिमेंट हो गया कॉमा। अब मान लो एक और लिखना है तो मैंने यहाँ लिख दिया सी। ठीक, और उसको कॉलन से सेपरेट किया, फिर उसकी वैल्यू दे देंगे। तो वैल्यू मैंने कैसे लिख दी? कैट। आया समझ में? तो ये क्या बन गई? डिक्शनरी बन गई हमारी। दिस इज अ डिक्शनरी। तो ये डिक्शनरी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस डिक्शनरी? 3 एलिमेंट्स। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक की और वैल्यू का पेयर है, सेकंड एलिमेंट भी एक की और वैल्यू का पेयर है, और थर्ड एलिमेंट भी एक की और वैल्यू का पेयर है। ठीक, तो डिक्शनरी बन गई। अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊं डी को तो देखो आउटपुट वही आ गया जो हमने बनाया था। ठीक, तो दिस इज द मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। और डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सारे सेम टाइप के ही हों। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो डिक्शनरी बनाई है ये सारे एलिमेंट कैसे हैं? स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो मैं ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं सारे एलिमेंट को स्ट्रिंग ही बनाऊं। मैं उस डिक्शनरी के अंदर नंबर्स भी यूज़ कर सकता हूं। जैसे कि मैं एक और एलिमेंट ले रहा हूं, सपोज मैंने लिखा यहाँ 1 कॉलन, और 1 के साथ मैंने कोई एलिमेंट रेफर कर दिया जिसकी वैल्यू चले, सपोज मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया 1 के साथ कि मेरा सब्जेक्ट है CS। ठीक, ऐसे ही मैंने एक दूसरा सब्जेक्ट ले लिया 2 कॉलन, यहाँ पे ले लिया मैथ्स। ठीक, तो इस तरह से हम नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, क्योंकि डिक्शनरी इज़ नॉट अ
collection of similar type of elements, it is a collection of mixed type of elements. जैसे कि लिस्ट के अंदर भी हम मिक्स्ड डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, टपल के अंदर भी मिक्स्ड डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो सिमिलरली डिक्शनरी इज ऑल्सो, डिक्शनरी कैन ऑल्सो स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, ओके। तो अगर अब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे, अगर इस केस में, तो वी विल गेट द आउटपुट, द सेम आउटपुट वी कैन गेट, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट डिक्शनरी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, सेम टाइप्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, ओके। ये तो मेथड हो गया डिक्शनरी क्रिएट करने का। अब हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे? जैसे कि जब हम लिस्ट बनाते थे, जैसे मैंने मान लो एक लिस्ट बनाई, जैसे एक लिस्ट बनाई 23, 24, 34, इस तरह से एक लिस्ट बना ली, ए। तो अगर मुझे इसमें कोई एलिमेंट को एक्सेस करना था तो मैं कैसे करता था? इंडेक्स के थ्रू करता था। जैसे मैंने लिखा L0, तो L0 से मेरा कौन सा 23 प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे L3 एक्सेस करना है तो L3 कर देंगे, इस तरह से। लेकिन अब डिक्शनरी में अगर मुझे किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को रेफर करना है या उसको एक्सेस कराना है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे एक्सेस कराएंगे? तो यहाँ पे हम लोग की के थ्रू एक्सेस करते हैं। किसी भी एलिमेंट को हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? की के थ्रू। की के थ्रू उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। जैसे मैं लिखूँ डी और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा ठीक है, तो डी स्क्वायर ब्रैकेट बी, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो क्या है? की है एक। और की किसका है? सेकंड एलिमेंट का की है, क्योंकि पहला एलिमेंट तो हमारा क्या है? ए एप्पल है, दूसरा एलिमेंट क्या है? बी बॉल है। तो हमने कौन सी की को रेफर किया? सेकंड एलिमेंट की को रेफर किया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू बॉल आ जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे में अगर लिखूं डी और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर 1 लिखूं तो आउटपुट कितना आएगा? डी स्क्वायर ब्रैकेट 1 आउटपुट कितना मिलेगा? सर एरर। एरर क्यों आएगी इसमें? CS सीएस आएगा ना, क्योंकि हमारा 1 तो की है ना, 1 इज अ की, दिस इज अ की yes sir वैल्यू, एंड दिस इज अ की एंड दिस इज अ वैल्यू। ये जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के अंदर हमारा की कितना है? 1 है, और उसकी वैल्यू कितनी है? CS है। तो अगर मैं डी स्क्वायर ब्रैकेट में उसका की राइट करूंगा तो उसका उस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो इस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? CS है। ऐसे में अगर मैं लिखूं डी स्क्वायर ब्रैकेट 2 तो मुझे मैथ मिल जाएगा। अगर मैं डी लिखूं और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूं सी, तो मुझे क्या मिलेगा? कैट मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमें अगर कोई वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके की के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि एक फॉर्मूला हो गया कि डी के स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम की लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर डी के स्क्वायर ब्रैकेट में हमने की वैल्यू लिखी हुई है तो हमें क्या मिल जाता है? उस की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हमें वैल्यू आउटपुट में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है, तो इंडेक्सिंग नहीं है तो हमें अगर वैल्यू को एक्सेस कराना है तो उसकी की के थ्रू हम एक्सेस कराएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो डिक्शनरी होता है वो की और वैल्यू का पेयर होता है। तो जैसे कि मैं बोलूँ ये ए कॉलर एप्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे की क्या है? ए है, और उसकी वैल्यू कितनी है? एप्पल है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि इसमें की और वैल्यू क्या है, तो बी हमारा की है और बॉल क्या है? उसकी वैल्यू है। ऐसे यहाँ पे सी क्या है? की है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है? कैट है, ओके। आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक्सेसिंग का? हम्म सर yes sir आगे, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, डिक्शनरी तो हमारी क्रिएट हो गई। अब डिक्शनरी एक्सेसिंग भी हो गई, जैसे कि यहाँ इन्होंने एक्सेसिंग दिखाया है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ और तुम लोग बताना इसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगी। सपोज मैंने यहाँ से इसको कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके।
ये डिक्शनरी बन गई हमारी। डिक्शनरी का नाम क्या है? डिक्ट 3। नाम कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। तो मैं डिक्ट 3 को डिस्प्ले कराऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा। ठीक। नाउ अब मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिक्ट 3, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा राम। ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा? 89. 89. 89। ठीक। तो सेम सेम वैसे ही कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। सेम मतलब बताया कि की के थ्रू हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक। एक्सेसिंग आइटम्स इन अ डिक्शनरी ये हो गया। अब डिक्शनरी को बनाने का तरीका जो है, ठीक है, बनाते बता दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट है डिक्शनरी के ऑपरेशंस। नहीं, नेक्स्ट है मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम। ठीक। तो अगर हमें डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू हमें चेंज करनी है तो हम कैसे चेंज करेंगे? फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी ये है, मैंने सपोज यहाँ लिखा डिक्ट 3 और उसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया मोहन। तो अभी आउटपुट कितना आएगा? 95 आएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँ कि मुझे जो मोहन के जो मार्क्स हैं वो चेंज करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा? डिक्ट 3 और इसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 3 इक्वल टू, सॉरी डिक्ट 3 नहीं, डिक्ट, हाँ डिक्ट 3 तो उसका नाम है, और इसके ब्रैकेट में लिखा मोहन। ये की हो गया। अब मुझे यहाँ पे 95 मार्क्स को चेंज करना है, 100 करना है। तो ये क्या हो गया? जो मोहन पे पहले जो 95 थे, अब वो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, क्योंकि डिक्ट 3 मोहन, तो की पे जो वैल्यू है वो कितनी कर दी हमने? 100 कर दी। अब अगर मैं डिक्शनरी को डिस्प्ले कराऊं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? ये आ जाएगा मोहन 100 और बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। किसी भी की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी मोहन को चेंज किया, अगर मैं मोहन की जगह किसी और को चेंज करना होता, यहाँ पे मान लो मैं इसको चेंज करना है, संगीता को चेंज करना है। ठीक है, मैंने अभी इसके मार्क्स कितने? 85। मैं चाहता हूँ कि इसके मार्क्स 85 की जगह 70 हो जाएँ। ठीक, तो ये चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद अगर हम डिक्शनरी को डिस्प्ले कराएंगे तो डिक्शनरी में वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ जो संगीता के पहले मार्क्स 85 आ रहे थे, अब वो संगीता के मार्क्स कितने हो गए? 70 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू को। ठीक है, और ध्यान रखना कि वैल्यू डायरेक्ट अपडेट नहीं होगी कि तुम लोग डायरेक्ट अपडेट कर दो, वो की के थ्रू ही अपडेट होगी, क्योंकि हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस जब करते हैं तो की के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो हमें की का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखा, और उस की पे जो वैल्यू थी वो मैंने कितनी कर दी? 70 कर दी। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। नाउ मॉडिफाइंग हो गया। अब है नेक्स्ट डिक्शनरी के ऑपरेशंस हैं कुछ। तो डिक्शनरी में पहला तो है एक मेंबरशिप ऑपरेशन, और फिर है ट्रेवर्सिंग। ठीक है, चलो पहले मेंबरशिप देख लेते हैं। तो देखते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या करना है? ओके, ठीक है, हाँ, तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? वो चेक करता है कि कोई एलिमेंट उसके लिस्ट, सॉरी, डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं। तो अगर मुझे चेक करना है कि वेदर मोहन इज इन द डिक्शनरी और नॉट, तो मैं लिखूंगा मोहन इन डिक्ट। तो इसका आंसर कितना आएगा? True. ट्रू आएगा। True. ट्रू आएगा, तो आंसर ट्रू आ Yes. जाएगा। और अगर मैं लिखूं 100 इन डिक्ट 3, तब क्या आएगा? True. ही आएगा. ट्रू आएगा। तो आंसर ट्रू आ जाएगा। 100 इन डिक्ट 3 = 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 100 इन डिक्ट 3
फॉल्स आएगा। क्यों आया फॉल्स? 100 तो उसके अंदर है, 100 तो है ना उसके अंदर, फॉल्स क्यों आ रहा है फिर? ये बताएगा फॉल्स क्यों आया इसका आंसर? देखो फॉल्स इसलिए आया है क्योंकि हम वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते हैं, ध्यान रखना। हम जब भी कोई वैल्यू एक्सेस करते हैं तो की के थ्रू करते हैं। तो जो मेंबरशिप ऑपरेशन है वो केवल की पे अप्लाई होता है, ना कि वैल्यू पे। ऑलवेज रिमेंबर दैट मेंबरशिप ऑपरेशन इज ओनली अप्लाइड ऑन द की, नॉट ऑन द वैल्यूज। तो 100 तो वैल्यू है, तो वैल्यू पे ये ऑपरेशन नहीं लगेगा। ये ऑपरेशन किस पे लगेगा? केवल की पे लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा राम इन डिक्ट 3, राम इन डिक्ट 3, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। लेकिन अगर मैं राम की वैल्यू को चेक करूं 89 इन डिक्ट 3, तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि हमें हमें मैंने पहले बोला है कि जो भी ऑपरेशन लगेगा वो की के थ्रू लगेगा। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई होगा वो की के थ्रू अप्लाई होगा, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक, तो तुम्हें लग रहा होगा कि 89 तो डिक्शनरी के अंदर है, बट वो फॉल्स क्यों आया? तो उसका रीज़न ये है कि हम कभी भी वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते हैं। किसी भी वैल्यू पे हम डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं लगाते हैं। अगर किसी उस पर कोई ऑपरेशन लगाना है तो हम की के थ्रू ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखना कि हम डायरेक्ट वैल्यू पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए जो 89 इन डिक्ट 3 है वो फॉल्स आ रहा है। ठीक, तो ऑपरेशन जो लगेगा वो की के थ्रू लगेगा हमेशा। बिकॉज ऑफ दैट द स्टेटमेंट इज गिविंग द फॉल्स रिजल्ट। ओके, तो ये हो गया मेंबरशिप ऑपरेशन। एक इन होता है, एक नॉट इन होता है। हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैंने लगाया राम नॉट इन डिक्ट 3, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा। फॉल्स है। ठीक है, इन और नॉट इन दो होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर दो होते हैं, इन एंड नॉट इन। तो इन चेक करता है कि वो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, ऐसे नॉट इन भी चेक करता है कि वो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ट्रू देगा, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉल्स देगा। ठीक है, नॉट इन की केस में। और इन की केस में क्या होगा? अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रू, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फॉल्स। सो दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेशन ऑन अ डिक्शनरी। नाउ नेक्स्ट, ट्रेवर्सिंग। अब ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है? ये मैंने पहले ही बताया कि ट्रेवर्सिंग क्या होता है। जैसे लिस्ट में हमने ट्रेवर्सिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग के अंदर ट्रेवर्सिंग पढ़ा था। तो ट्रेवर्सिंग का मतलब मैंने बताया था कि जो जो भी हमारा डेटा टाइप है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो या डिक्शनरी हो, उसके हर एक एलिमेंट को हमें एक्सेस करके डिस्प्ले करना, वो कहलाता है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग मीन्स टू ट्रेवर्स ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। ट्रेवर्स जानते हो ना? ट्रेवर्स मतलब क्या होता है? विजिट करना। ठीक है, तो इफ वी आर विजिटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी, देन इट इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। ठीक, लिखा ना, वी कैन एक्सेस ईच आइटम, वी कैन एक्सेस ईच आइटम ऑफ द डिक्शनरी और ट्रेवर्स अ डिक्शनरी। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। अब ट्रेवर्सिंग करेंगे कैसे? ठीक, तो ट्रेवर्सिंग करने के लिए मैं एक ये वाला स्टेटमेंट लगा देता हूँ, की और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, ठीक, मान लो ये वाली डिक्शनरी हमारे पास डिक्ट 3, मेरे पास डिक्ट 3 है, और डिक्ट 3 की सारी वैल्यूज़ को मुझे विजिट करना है। तो मैं क्या करूँगा? लिखूँगा फॉर आई इन डिक्ट, ठीक है, फॉर आई इन डिक्ट 3 कॉलन, हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे की कॉमा, और उसको कॉलन से ही शो करना है। तो बीच में एक कॉलन का सिंबल लगाना पड़ेगा इस तरह से।
सही है, कॉमा। अब उसकी वैल्यू दिखानी है, तो वैल्यू कैसे आएगी? डिक्ट 3, डिक्ट 3, और यहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू, तो डिक्ट 3 आई, और यहाँ की नहीं होगा, यहाँ आई होगा। आई एक्चुअली की को रेफर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अगर मैं इस स्टेटमेंट को रन कराता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलता है, देखो यार। मोहन 100 आ गया, राम 89 आ गया, सोहेल 92 आ गया, और संगीता 70 आ गया। तो हर एक एलिमेंट ट्रेवर्स हो गया उसका, क्योंकि सारे एलिमेंट डिस्प्ले आ रहे हैं, ठीक। तो इसको ट्रेवर्सिंग करेंगे कैसे? तो मैंने एक लूप लगाया, फॉर आई इन डिक्ट 3। तो आई अपनी वैल्यू कहाँ से लेगा? डिक्ट 3 से, ठीक है। फॉर आई इन डिक्ट 3, तो आई अपनी वैल्यू कहाँ से सेलेक्ट करेगा? डिक्ट 3 से, ठीक है। तो अब लूप के अंदर मैंने लिखा है प्रिंट आई, तो आई जो होगा यहां से वैल्यू ले रहा है इस डिक्शनरी से, तो आई कौन सी वैल्यू लेगा? आई क्या सिलेक्ट करेगा? यहां से की को सिलेक्ट करेगा, वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करेगा। किसको सिलेक्ट करेगा? की को। तो जब ये लूप पहली बार चलेगा तो आई के पास क्या होगा? मोहन। जब ये लूप दूसरी बार चलेगा तो आई के पास क्या होगा? राम। जब ये लूप तीसरी बार चलेगा तो आई के पास क्या होगा? सोहेल। जब ये लूप चौथी बार चलेगा तो आई के पास क्या होगा? संगीता, ठीक है। तो जब पहली बार लूप चला तो आई की वैल्यू प्रिंट हुई, तो आई कितना हो गया? मोहन। और अब मोहन के साथ जो वैल्यू है एसोसिएटेड, वो कैसे प्रिंट होगी? डिक्ट 3 आई। तो डिक्ट 3, और ये क्या हो गया? आई क्या है हमारा? की हो गया। तो डिक्ट 3 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई 100, ठीक। ऐसे अब ये लूप दूसरी बार चलेगा तो अब आई ने पहले मोहन लिया था, अब आई किसको लेगा? राम को लेगा। तो राम को लेगा तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? राम। और उसकी वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी? 89। ऐसे अब लूप फिर चलेगा तो आई में कितना आ जाएगा? सोहेल। और यहाँ से जो वैल्यू प्रिंट होगी डिक्ट 3 सोहेल, तो डिक्ट 3 सोहेल की वैल्यू कितनी है? 92। ऐसे नेक्स्ट टाइम आई के पास क्या होगा? संगीता। तो यहाँ संगीता प्रिंट होगा आई से, और डिक्ट 3 आई से प्रिंट क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू, ठीक है। आया समझ में? ये लूप समझ में आया? ये ट्रेवर्सिंग वाला। ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन समझ में आ गया सभी को? यस सर। और लोगों को नहीं आया? नीलेश आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अगर किसी को नहीं आया तो पूछ लो, मैं बता दूंगा दोबारा से, अगर किसी को भी नहीं आया हो तो। ठीक है, मैं इंडिविजुअली सबसे तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन अगर किसी को नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके, ठीक है, मतलब सबको आ गया समझ में। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन। नाउ ट्रेवर्सिंग कंप्लीट हो गया, और ये सब हो गया। डिक्शनरी बनाते कैसे हैं, डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या है, डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है डिक्शनरी के जो मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं, जैसे कि लिस्ट के फंक्शंस होते थे, स्ट्रिंग फंक्शंस होते थे, टपल के फंक्शंस होते थे। ऐसे डिक्शनरी में भी हम कई सारे फंक्शन लगा सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से फंक्शन हम लोग डिक्शनरी पे लगा सकते हैं। पहला हमारा लैन फंक्शन है, दूसरा है डिक्ट फंक्शन, तीसरा है कीज फंक्शन, चौथा है वैल्यूज़ फंक्शन, पांचवा है आइटम फंक्शन, सिक्स्थ इज गेट, सेवन्थ इज अपडेट, एट्थ इज डेल, एंड नाइन्थ इज क्लियर। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हम डिक्शनरी पे लगा सकते हैं। तो इसको एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू अप्लाई ऑल दीज फंक्शंस ऑन अ डिक्शनरी। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो मैनिपुलेटिंग है, तो इसमें एक प्रोग्राम बनवा के दिखा दूंगा, तो ये हो जाएगा, और एक दो प्रोग्राम रहेंगे। तो ये कल की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि आज मैं तुम लोगों की क्लास ले लूँ क्या एक, अगर तुम लोग एग्री हो तो। 10:30 पे तो तुम लोगों का ख़त्म होगा, ठीक है, और क्लासेस। तो 11 बजे से क्या मैं एक क्लास ले सकता हूँ तुम लोग की? इंटरेस्टेड हो कि नहीं बताओ?
11 बजे Yes, से, sir. हाँ 11 बजे से क्लास रख लेता हूँ, तो आज ही वाला डिक्शनरी खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। और आज डिक्शनरी खत्म हो जाएगा तो फिर कल से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। बस ये एक आधे घंटे की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, मुझे बस आधा घंटा और चाहिए, उस आधा घंटे में ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 11 बजे पर क्लास रख लेता हूँ, ठीक है। सब लोग एग्री हैं, किसी को कहीं जाना तो नहीं, किसी क्लासेस वगैरह कुछ तो नहीं है? हम्म। सर फिजिक्स का 10:30 तक क्लास है। हाँ तो 10:30 बजे है क्लास, 10:30 से कितने बजे तक है? 11 बजे तक? लो सर नो सर। 1 घंटा पढ़ाते हैं। अच्छा 1 घंटा पढ़ाते हैं, 11:30 तक पढ़ाएंगे मतलब। तो चलो ठीक है, अगर 11:30 तक पढ़ाएंगे तो फिर हम 12 बजे रख लेंगे, क्योंकि मेरे पास आज टाइम है, नो मैं फ्री सर। हूँ। सर अभी है, इसी के बाद ही है सर की क्लास। तो कितने बजे तक लेंगे सर? 10:30 तक। अच्छा 10:30 तक लेंगे, तो फिर 11 बजे से मैं ले लेता हूँ ना क्लास, क्या प्रॉब्लम, आधा घंटे का ब्रेक भी मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, 11 बजे मैं फिर क्लास ले लेता हूँ, तो ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा आज। ठीक है, फिर अभी तो यस टाइम हो सर। गया, अभी तो टाइम हो गया क्लास का, तुम लोग फिजिक्स की क्लास है। ठीक है, फिर मैं एंड कर देता हूँ, हाँ? ठीक है, लीव कर लो तुम लोग, लीव कर दो।